आवाज़ सुन ले, आ रही है आवाज़ सही? एसी की कर दो स्टार्ट, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो दिया हुआ है, कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ए ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। जब स्कूल के अंदर भाई लगता है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप जानते हैं पेड़ पौधे होते हैं एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। तो डिसाइड किया गया कि काम करते हैं स्कूल के बाहर और चारों तरफ, स्कूल के अंदर और चारों तरफ क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। किस हिसाब से लगाने वो उन्होंने एक रूल बनाया, क्या करें, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। कह रहे किसी क्लास के मान लो कोई कितने भी सेक्शन है, मान लो सेकंड क्लास के जितने भी सेक्शन है, तो सेकंड क्लास जो भी सेक्शंस है वो पेड़ लगाएंगे, तो कितने लगाएंगे, 2 ही लगाएंगे, ये कह रहा है। ठीक है कि ठीक। उसके बाद क्या कहा, इन विच दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, यही बात कही है, एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। उसके बाद देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा हिंदी में समझे, इसको समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, उसके अंदर ना 12 क्लास होती है, आप लोग जानते हैं 1 से लेकर 12 तक क्लास होती है। हर क्लास के कह रहे हैं 3 सेक्शन है, मतलब सेकंड क्लास के 3rd सेक्शन, 4th के 3 सेक्शन, और ये मान लो 12th क्लास के 3 सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन ऐसे। और कह रहा है कि सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं सेकंड क्लास सेक्शन के, वो 2 ही पेड़ लगाएंगे, 3rd क्लास वाले 3 लगाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक क्लास है, मान लो पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, ऐसे क्लासेज है ना। ये स्कूल के अंदर क्लासेज कहाँ तक, 12 तक क्लास है। करेंगे अब हर क्लास के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है हर क्लास के, इसका एक सेक्शन, इसका एक, इसका एक, हर क्लास के अपने 3 सेक्शन है हर क्लास के। ठीक है बेटा, हर क्लास के 3 सेक्शन, बात समझे इस चीज को। अब कह रहा है कि क्लास 1 का जो ये पहले वाला सेक्शन है, ये कितना पेड़ लगाएगा, 1 लगाएगा, ये सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, ये भी 1। क्लास 2 के 3 सेक्शन थे, ये भी कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़, ये सेक्शन भी 2 पेड़, ये 2। 3rd क्लास का सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएगा, 3। ऐसे 12th क्लास का ये 12, ये 12, ये 12। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ कितने पेड़ लगे, इस बात को आपको जानना चाह रहे हैं, मतलब सभी का सम जानना चाह रहे हैं। तो मैं पहली क्लास ने जितने भी 3 सेक्शन थे क्लास के, तो पहली क्लास के तीनों सेक्शन ने मिलकर कितने पेड़ लगाए बेटा, 3 पेड़ लगाए। ठीक है, सेकंड क्लास के तीनों सेक्शन ने मिलकर कितने बनाए बेटा, कितने पेड़ लगाए, 2 3 जा 6। 3rd क्लास वालों ने 9, ऐसे चलते गए, ऐसे पेड़ लगते गए। और 12th क्लास वालों ने कितने लगाए बेटा, 12 3 जा 36। तो कह रहा है कि कितने पेड़ लगे। तो ये बेटा ध्यान से देखो, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है ये एपी बन रही है, पहली टर्म एपी की 3 है, डी कितना आपको दिख रहा होगा, 6 - 3 आ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आपको पता है कि 12 टर्म है टोटल। तो आपको क्या बताना है, S12 की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास एपी क्या हो जाएगी, तो आवर रिक्वायर्ड एपी, और एपी इज 3 6 9 और चलते गए लास्ट में 36। ये कितने नंबर वाली 12 है, 12 नंबर वाली टर्म है बेटा, ध्यान से देखना। वैसे आप निकाल सकते हैं, वैसे आपको दिख भी रहा है 12 नंबर वाली टर्म है, निकालने कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि 12 क्लासेस थी। ठीक है, ये आपकी पहली नंबर वाली टर्म है, A1 बोल दो या इसको क्या बोल दो, A बोल दो। आपका D क्या आएगा बेटा, A2 - A1 करके आएगा। तो आपका A2 कितना 6, A1 कितना 3, तो 3। तो D की वैल्यू आपकी 3 आएगी। तो D की वैल्यू आपकी 3 है, A की वैल्यू आपकी कितने बेटा, A की वैल्यू 3 है आपकी, और आपकी N की वैल्यू कितनी है, 12। इन सभी का सम पूछा, सभी का सम। तो क्या पूछा उसने, S12 पूछा, S12 आपको बताना है। तो S12 क्या होगा बेटा, आप फॉर्मूला जानते थे Sn का, Sn का फॉर्मूला क्या होता था आपका, n/2। आप जानते थे ना Sn का फॉर्मूला क्या होता था, Sn का फॉर्मूला होता था सर n/2, पहली टर्म और लास्ट टर्म, यदि आप जानते हैं। तो इसके अंदर मैं जानता हूँ पहली टर्म और लास्ट टर्म, तो S12 में निकाल देता हूँ, क्या आ जाएगा पहली टर्म और लास्ट टर्म। तो 12/2, पहली टर्म बेटा कितनी है 3 और लास्ट टर्म कितनी है 36। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 6 और ये कितना 39। 6 को 39 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा इस चीज़ को। और कैसे कर सकते हैं, 39 को 40 - 1 कर दो। ठीक है, तो 240 - 6 कितना आ जाएगा बेटा, 234। तो इतने नंबर ऑफ पेड़, क्या 234 पेड़ क्या हो गए, जो ट्रीज थे वो क्या हो गए, प्लांट किए गए इन सभी सेक्शन को मिला के। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 17 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है, उस क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़ेंगे। और 18 क्वेश्चन के अंदर बेटा डायग्राम भी गिवन है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या, उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है बेटा, आपको पहले डायग्राम को देखेंगे, साथ साथ करेंगे। स्पायरल इज मेड अप ऑफ, एक स्पायरल बनाई गई है। ठीक है, करेंगे स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, सेमी सर्कल मीन्स आपके जो सर्कल का आधा हिस्सा वो क्या होता है, सेमी सर्कल का होता है। ठीक है जी, तो क्या कहा गया आपको, करेंगे स्पायरल इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है जी। ठीक है ना, एक्सरसाइज बेटा कौन सी, वही 5.3 एक्सरसाइज आपकी, और क्लास 10th की। ठीक है ना, क्लास 10th की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी। तो क्या कह रहा है कि ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव, मतलब लगातार, ए स्पायरल इज
मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, है ना। उसके बाद क्या है, विद द सेंटर अल्टरनेटिवली, विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, अल्टरनेटली एट ए एंड बी, starting with center at A, starting with center at A, comma of radii 0.5 of radii। रेडियाई क्या होता है बेटा, प्लूरल वर्ड होता है। तो रेडियाई दे रखी है, मतलब रेडियस तो एक सिंगुलर हो गया, प्लूरल क्या होगा, रेडियाई हो गया। तो क्या कह रहा है कि एक तो 0.5 सेंटीमीटर की रेडियाई, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1.0 ना 1 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कहा बेटा 2.0 सेंटीमीटर। चलते जा रहा है एज सोन इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, made up of 13 consecutive सेमी सर्कल्स। ठीक है जी। और डायग्राम क्या गिवन है बेटा, डायग्राम दिखाता हूँ आपको। डायग्राम देखेंगे आप, आपके क्वेश्चन के अंदर डायग्राम गिवन है। मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा, कलरफुल से बनाते हैं बिल्कुल। डायग्राम ध्यान से देखो, डायग्राम में क्या गिवन आपका, तो डायग्राम देखेंगे बेटा ध्यान से। ठीक है बच्चे, देखो बेटा डायग्राम में गिवन है आपकी एक लाइन दे रखी है, ऐसे पहले तो एक लाइन बना रखी है। ठीक है, डायग्राम को देखो बेटा। उसके बाद कह रहे हैं पॉइंट दे रखे ए और बी, यहाँ पर पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है बेटा बी, पहली चीज। उसके बाद क्या कहा कि आपको कह रहे हैं कि स्पाइरल सक्सेसिव वैसे सेमी सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला सेमी सर्कल बनाया गया किसको, ए को सेंटर एज्यूम करके सेमी सर्कल बनाया बी पॉइंट से, और ये सेमी सर्कल बन गया बेटा आपका, ये बन गया। आशा करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा, ये आपका सेमी सर्कल बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश की मैंने, है ना बच्चे। उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसकी कितनी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस, ये वाली लेंथ है, ये कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा बेटा, उसके बाद आगे देखो। उसके बाद कह रहा है कि एक सेमी सर्कल और बना, लेकिन अब की बार किसको सेंटर एज्यूम करना है, आपको बी को सेंटर एज्यूम करना है। तो अब ध्यान से देखो, बी को सेंटर बोलना है, यहाँ से शुरू करना आगे। तो अगला ये बनेगा आपका, ये वाला सेमी सर्कल बनेगा। तो आप खुद बताओ बेटा ये कितनी रेडियस होगी। देखो अब ये रेडियस हुई ना इसके लिए, तो ये 0.5, तो ये 0.5 ये बेटा कितना 1 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब ये रेडियस कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की, ये भी सेम रेडियस ही रहेगी, तो ये 1 सेंटीमीटर है। उसको अगला सेमी सर्कल बनाया बेटा। अगला क्या करें, अब की बार क्या करना, आप ए को क्या बोलो, आप ए को आप सेंटर बोलो, फिर बनाओ अगला सेमी सर्कल। ए चलते गए, अगला सेमी सर्कल बनाने की कोशिश की मैंने, तो ये बनेगा। ठीक है ना, ये आपका कुछ बनेगा इस हिसाब से। तो बेटा कह रहा है कि अब इसकी कितनी होगी, अब देखो इसकी रेडियस कितनी होगी 0.5, तो ये थी और 1 ये थी, तो कितनी हो गई रेडियस, कहने का मतलब ये रेडियस कितनी हो गई, अब ये 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे सेमी सर्कल, ऐसे स्पाइरल बनती जा रही है। टोटल कितनी स्पाइरल बनी, कह रहा है कि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल बनाए गए, 13। तो उसकी लेंथ का सम क्या होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो बच्चा। अच्छा बहुत ध्यान से देखो। तो सर एक काम करते हैं, पहली वाली इस लेंथ को निकाल लेते हैं, फिर दूसरी वाली लेंथ को निकाल लेंगे, फिर तीसरी को, फिर देखेंगे वो नंबर्स आप देखेंगे वो एपी के अंदर आएंगे। और 13 है टोटल, तो मतलब सम निकालना है 13 टर्म का एपी का, मतलब S13 हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली टर्म की बात करता हूँ, A1 टर्म क्या आएगी। A1 टर्म क्या आएगी बेटा, जो पहली वाली स्पाइरल ना, ये वाला सेमी सर्कल, इसकी लेंथ। अब ये लेंथ कितनी होगी, आप देखो ना सेमी सर्कल है, आप जानते बेटा, देखो कंप्लीट सर्कल क्या होता है, इसकी ये r रेडियस होती है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 2πr होती है ना, टोटल सर्कमफ्रेंस। आधे कितनी होगी 2πr/2, तो 2 से 2 कितनी आएगी πr। तो ये लेंथ निकालनी है, तो ये कितनी आएगी π/r आएगी। पाई को पाई की फॉर्म में रखो, बेस्ट होगा। तो ये लेंथ जब मैं निकालूं तो ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, इस वाली लेंथ की वैल्यू, ये वाली लेंथ, इसकी लेंथ की वैल्यू π/r। तो रेडियस 0.5 थी, तो कितनी होगी π/0.5, ये आएगी सेंटीमीटर आएगी। अगली मैं बात करता हूं बेटा, यदि मैं इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करता हूं, इस वाले की कितनी आएगी, अब इसकी रेडियस कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी, तो कितनी आएगी π/1 सेंटीमीटर। अगली जो रेड वाली लेंथ आएगी कितनी आएगी बेटा, ये वाली लेंथ,
अब इसकी रेडियस कितनी है 1.5 है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इन सभी का सम निकालना है, क्या आएगा बेटा, तो टर्म्स लिखता हूं मैं। पहली टर्म कितनी आएगी पाई इंटू 0.5, पहली टर्म जो कलर सेम कलर से लिखते हैं ना, हाँ पहले पाई इंटू 0.5 पहली टर्म। अगली टर्म क्या आएगी, सेकेंड नंबर व्हाइट वाला सेमी सर्कल था इसकी, तो पाई इंटू 1, पाई इंटू 1। थर्ड वाला क्या आएगा बेटा, थर्ड वाला देखते हैं। उसके बाद अगला कौन सा अपना, थर्ड वाला अपना ये हमने बनाया था ये वाला कलर, ठीक है। तो ये कितनी आएगी पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 1.5। ऐसे टर्म्स चलती जा रही है। टोटल कितने टर्म्स है, टोटल 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स, 13 टर्म। तो सभी 13 टर्म का सम बताना, वही टोटल स्पाइरल की लेंथ आएगी। ऐसे टोटल 13 सेमी सर्कल बने हैं, तो निकालते जी लेंथ बेटा क्या आएगी। तो पहली टर्म देखो, पहली टर्म क्या है पाई इंटू 1/2, ये एपी बन गई, ये एपी की पहली टर्म है, ये एपी की दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। डी निकालने को ए की बात करो, ए कितना, आप ध्यान से देखो ए कितना है पाई इंटू 0.5, ए है मेरा। अगर मैं उसकी बात करता हूँ डी की बात करता हूँ, डी कितना आएगा बेटा a2 माइनस a1 या a2 माइनस a बोल दो, तो क्या पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5। मैंने पाई कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 1 माइनस 0.5 एंड इज इक्वल टू द पाई इंटू 0.5। ये आ जाएगा आपका डी, दिस इज योर डी आया बेटा, ठीक बात है। अब निकालना क्या है, S13 निकालना है। तो S13 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो S13 की वैल्यू कहाँ निकाल बेटा, इधर निकालता हूँ, ठीक है, इधर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर S13 निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे S13 निकालना, टोटल 13 का सम, तो क्या आएगा 13/2, क्योंकि फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ट्वाइस ऑफ ए कितना बेटा आपका पाई इंटू 0.5, ये आपका क्या है पाई मल्टीप्लाई 0.5, ये आपका ए है। 2a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, डी कितना बेटा आपका वो 0.5 पाई, और ये चीज़ होगा ऐसा, ये ब्रैकेट लग गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते, कितना आ जाएगा बेटा 13/2, ये कितना आएगा 2 इंटू पाई 0.5 को 1/2 प्लस ये 12 इंटू 1/2 इंटू पाई, ठीक है बेटा। अब ये कितना आएगा, आगे इधर सोल्व करें तो देखो 13/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 से 6 आ जाएगा, तो उधर एक पाई बचेगा, इधर कितना बचेगा 6 पाई, दैट मीन्स 13/2 इंटू 7 पाई। और ये चीज़ कितनी आ जाएगी बेटा, इसको पाई की फॉर्म को लिख लो 22/7 लिख लो पाई को, तो ये कितना आएगा 13 इंटू 2, इसको 7 इंटू पाई को 22/7 बेटा, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आएगा 13/2 इंटू 22, ये 11 आ जाएगा, तो कितना 13 इंटू 11, तो इसकी वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 इंटू 11, 13 की देखना भाई, 13 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी बेटा 143 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। तो फाइनल टोटल लेंथ कितनी होगी 13 स्पाइरल की 143 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते बस, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ेंगे बेटे, क्या कह रहा है कि 200 लोग्स मतलब बेटा जो लकड़ी के होते हैं ना गोल गोल लट्ठर से, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। कितने 200 है, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, एक बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया गया है, किस हिसाब से रखा गया है, देखो ध्यान से देखो। अब उसने मैनर बताया कि हमने भाई किस मैनर से उनको रखा है, ठीक है बेटे। आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर करेंगे 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 20 लोग है वो लास्ट वाली रो में है, 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट, इस हिसाब से है। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, करेंगे 200 लॉग्स आर स्टैक्ड in the following manner, एक following manner 20 logs in the bottom row, in the bottom row, उसके बाद क्या कह रहा है कॉमा 19 in the next, next 18 in the next row, 18 in the next row, to it, and so on, and so on. See in the figure, see in figure 5.5 आपकी बुक के अंदर फिगर दिया है बेटा, उसको देखेंगे। इन हाउ मैनी रोज आर, क्वेश्चन क्या पूछा, इन हाउ मैनी रोज are 200 logs placed, and how many logs are
एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ये आपसे पूछा और डायग्राम क्या रखा बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 19 गिवन है कि 200 लॉग्स क्या होता है बेटा, आपका लकड़ी के लेटर होते हैं, ठीक है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस हिसाब से लगाए गए हैं कि 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो। कह रहे हैं कि 20 लॉग्स है ना, वो तो ऐसे बॉटम वाली रो के अंदर लगी हुई है, ठीक है ना। ऐसे कितनी 20 रो लगी हुई है, ठीक है, टोटल 20 लॉग्स इस हिसाब से ये। उसके बाद कह रहे हैं कि 19 रोज इन द नेक्स्ट, अगले वाले में कितनी लगी हुई है, 19 लगी हुई है अगले वाले में 19 लगी हुई है, ऐसे अगले वाले में 19 लगी हुई है। ऐसे लॉग्स लगा रखी है ना एक मैनर से। यहाँ कितनी है 20 लॉग्स है, यहाँ कितनी लगी हुई है 19 लगी हुई है। उसको कह रहे हैं 18 इन द नेक्स्ट, उससे अगले में 18 लगी हुई है। कह रहा है कि ऐसे कितनी रोज बनेंगी कि टोटल लॉग्स का सम कितना आ जाए 200, ठीक है। और कह रहा है कि कितनी रो बनेंगी बताओ, और कह रहा है कि जो ऊपर वाली रो आएगी उसके अंदर कितनी आएंगी। तो इस क्वेश्चन कुछ ऐसे सोचो बेटे कि पहली वाली जो रो उसके अंदर 20 लॉग्स हैं, अगले में 19, उसके बाद अगले में 18, ऐसे चलती जा रही है, ठीक है ना। ऐसे लॉग्स रखी जा रखी। अब से जानना चाह रहा है कि टोटल लॉग्स कितनी है, मतलब इन सभी का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 200। इक्वेशन कुछ ऐसे बन सकता है कि कोई एपी है, उसकी पहली टर्म 20 है, अगली 19, अगली 80, कह रहा है कितनी एपी की टर्म लो कि सम 200 आए। ये क्वेश्चन को ऐसे भी बन सकता है। तो कहने का मतलब गिवन क्या है, एसएन आपके पास गिवन है 200। आपसे पूछा आपको एन निकालना है, तो ए और डी आपके पास है। ए कितना दे रखा बेटा, ध्यान से देखो तो ए कितना आपका पहली टर्म एपी की 20, डी कितना आएगा बेटा a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a कर दो, तो 19 माइनस 20 कितना आएगा -1 आएगा आपका डी, ठीक बात है। अब एसएन कितना दे रखा था आपको एसएन दे रखा था बेटा 200, तो एसएन 200 था, उसका यूज करो, एन निकल के आएगा यहाँ से। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू द 200। हो गया। इसके बाद क्या आएगा, n ये 400 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो और a की वैल्यू रखो बेटा। a की वैल्यू कितनी है आपकी 20 प्लस n-1, डी कितना है -1 इज इक्वल टू 400। तो कितना हो जाएगा n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 400। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद ये आएगा आपका n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा बच्चे, आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 41n, ये इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, इधर ले आया, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। वैसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, इसका फैक्टर करेंगे इनकी वैल्यू आएगी। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या है आपकी, मल्टीप्लाई तो आए 400 और सम आए माइनस का 41। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे बेटे, ऐसे दो नंबर आपके आ जाएंगे 400, तो आपका 16 और 25 थे। मल्टीप्लाई कितनी आ रही है आपकी 400 आ रही है, और सम कितना आ रहा है आपका 41 आ रहा है। तो कैसे फैक्टर होंगे उसके बाद इसके, तो n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा बेटा, कितना बचेगा n माइनस 25, और इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ से आप 16 कॉमन ले लोगे माइनस का, तो कितना बचेगा वही n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपकी n माइनस 25 दोनों में से कॉमन आएगा, या n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बचेगा। सही बात है। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो n माइनस 25 की वैल्यू 0 आएगी, या फिर आपकी n माइनस 16 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 25, या n की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। तो दो केस पॉसिबल हुए ऐसे, पहली वाली में 20 लॉग्स रखे, अगले में 19, अगले में 18। तो कह रहा है कि सम 200 कब तक आएगा, या तो आप कितने रखो, कितनी रो बनेंगी ऐसी आपकी 25 बनेंगी, या फिर आपकी कितनी बनेंगी 16 बनेगी। तो आप एक काम करो, आप दो तो हो नहीं सकती, एक ही होना चाहिए आंसर, तो वैल्यू निकाल लो। तो 25 वाली रो के अंदर निकाल लो कितनी नंबर ऑफ लॉग्स आएंगी, एक बार 16 वाली में निकाल लो कितनी नंबर ऑफ लॉग्स आएंगी। तो मैं 25 वाली लो मतलब a25 टर्म निकालनी, कैसे निकालेंगे बेटा, एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ पे n की जगह 25 रखेंगे, तो a25 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा a प्लस 24d, यही आएगी। तो आप a की वैल्यू रखो, आपकी a की वैल्यू कितनी बच्ची आपकी 20 है, प्लस 24d की वैल्यू कितनी है -1, तो कितना आएगा 20 माइनस 24 a25। तो कह रहा है कि 25 वाली जो रो आएगी ऊपर उसमें -4 लोग ही होंगी, तो -4 लकड़ियाँ होना कोई मतलब नहीं है, मतलब गलत चीज़ है। तो कितनी होगी, मतलब n की वैल्यू कितनी फिक्स हुई 16, तो ये तो गलत हो गया, n की वैल्यू 16 फाइनल हुई। तो पहली बात तो ये श्योर हो गई, टोटल कितनी रो बनेंगी 16 बनेंगी। मतलब कहने का मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाए कि इस एपी में कितनी टर्म ली जाए कि सम 200 आए, तो 16 टर्म ली जाए, ठीक बात है। अब उसके बाद क्या कह रहा है 16 वाली जो रो बनेंगी उसमें कितनी लकड़ियाँ होंगी, देखो पहली रो में कितनी थी 20 थी, तो पहली रो में 20 लकड़ियाँ थी, दूसरी में 19 थी, तो ऐसे टोटल 16 रो बनी है ऐसे। तो 16 वाली में कितनी होंगी, तो मुझे A16 की वैल्यू निकालनी है, कहने का मतलब
तो क्या आएगा a प्लस 15d आएगा बेटा। a 20 है प्लस 15d की वैल्यू -1 है, तो कितना आएगा 20 माइनस 15 कितना आएगा बेटा 5। तो कहने जो सबसे ऊपर जो रो आएगी कितने 16 नंबर वाली जो रो आएगी आपकी, उसमें 5 लकड़ियाँ ऐसे रखी होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 19 था। उसके बाद आप बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 वो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उसको पढ़ के देखो आप उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कुछ पोटैटो वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि एक लड़की के बारे में बता रखा है कि ऐसे वो आलू उठाती है, इस कुछ कंडीशंस दे रखी है कि ऐसे 5 सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है, तो आप पढ़ के देखिए उस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, देखो क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस, ठीक है, कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस bucket is placed at the starting point. A bucket is placed at the starting point. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखा हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, विच इज 5 मीटर, 5 मीटर दूर है, 5 meter from first potato, and the other potatoes are, placed 3 meter apart in a straight line, in straight line. There are 10 potatoes in the line. कैसे लाइन रखी बेटा, ऐसे लाइन बना रखी, देखो डायग्राम में रखा है, ठीक है। यहाँ पर बकेट रखा हुआ है बेटा, देखो बकेट बना देते हैं, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आलू रखे हुए हैं, है ना, ये आपके आलू हो गए। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर 5 मीटर पर एक पोटैटो रखा हुआ है, उसके बाद 3 मीटर पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। उसके बाद ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है यहाँ पर रखा हुआ है कितनी है, एक आलू यहाँ पर था, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर की थी पहली वाली। उसके बाद अगली 3 मीटर की, उसके बाद नेक्स्ट आलू रखा है, फिर ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल कितने हैं, 10 है। 4 5, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ बेटा, 6 7 8 9 10 पोटैटो रखे हुए हैं। कह इस लड़की को क्या करना है कि कह रहा है कि एक कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पिक द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वाले उठाएगा नियरेस्ट पोटैटो, एंड रन बैक विद इट, उसके साथ वापस जाता है, ड्रॉप इट इनटू द बकेट, उसको बकेट में डाल देता है। वो यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पर आया, इसको उठाया, डाल दिया। फिर क्या करा, रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वापस आएगा, दूसरे को उठाएगा, फिर डाल देगा, फिर आएगा, तीसरे को उठाएगा, फिर डाल देगा। टोटल 10 पोटैटो जब उठा के डालेगा तो टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई बेटा एक लड़की है ना, कोई भी एक लड़की है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट होती है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम क्या है कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से पोटैटो को उठाएगी, और पोटैटो को जब उठाएगी वो यहाँ से, तो यहाँ से पिक करेगी पोटैटो को और वापस इसके अंदर डाल देगी। उसके बाद नेक्स्ट जब होगा, जब नेक्स्ट लड़की आएगी, वो क्या करेगी, वापस आएगी, इसको सेकंड वाले पोटैटो को उठाएगी और वापस इसके अंदर डाल देगी। करेंगे कंपटीशन जब चलता रहता है, तो आप लास्ट में उस लड़की ने कितनी डिस्टेंस कवर की। लेट अस सपोज दैट उसने पहले वाला पोटैटो उठाया, तो बेटा यहाँ से चली 5 मीटर डिस्टेंस, वापस बैक उसको बकेट के अंदर डाल दिया 10 मीटर डिस्टेंस। दैट मीन्स पहली स्टेप के अंदर उसने क्या किया, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की। उसके बाद वापस इस पॉइंट पर जाने के बाद वो वापस फिर से उठाती है, और उसके बाद क्या होगा कि अगला पोटैटो वापस डाल देती है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई बेटा 5 मीटर डिस्टेंस, फिर 3 मीटर डिस्टेंस, टोटल 8 हो गई, और वापस रखा तो 8 मीटर वो हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 16 मीटर डिस्टेंस। तो सेकंड पोटैटो में उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट फिर वहाँ पर यहाँ से आज की है, फिर तीसरे वाला पोटैटो उठाना है, तो 5 मीटर, 3 मीटर 8 और 3 और 11, तो 11 मीटर तीसरे वाले पोटैटो के लिए उसने कवर किया। वापस डालना है तो 22, तो 22 क्या करा है,
कि ऐसे उसने क्या करना है 10 पोटैटो, टोटल कितने हैं 10 पोटैटो, उनको वापस से बकेट के अंदर डालना है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी। दैट मीन्स बच्चे आपकी जो AP है AP बन चुकी है। आप ध्यान से देखेंगे A की वैल्यू कितनी आपकी 10 है, D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा A2 माइनस A1 करके आएगी, ठीक है जी। तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है टोटल 10 नंबर वाला जो पोटैटो उठाएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, दैट मीन्स आपको सम निकालना है। तो क्या निकालना आपको S10 की वैल्यू निकालनी हो, कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 10/2 ट्वाइस ऑफ A, आपका A कितना हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 20, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद कितना आ जाएगा ये 9 इंटू 6, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 और ये कितना हो जाएगा 54। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 74 इंटू 5। तो आपको 74 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 और कितना आएगा 37 हो जाएगा। तो 370 मीटर डिस्टेंस उन्होंने क्या की ट्रैवल की। तो ये आपका आंसर था, ठीक है जी। आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।